दया ये बताओ कि जब दुकान का ओपनिंग हुआ था उस समय वहाँ कौन-कौन थे? लेकिन किसी एक ने खूनी को फोन पे सारिका विला जाने के लिए कहा। दया पता लगाओ ये कैसे हुआ? गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं? तो अभी जो सीरीज़ मेरा चला हुआ है, उसमें अभी मैं स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग पे बात करता हूँ, तो आईपीसीएसई और फाइनल वाले दोनों ही देख सकते हैं। अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जब हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो उस समय जब हम एसए का क्वेश्चन आता है, तो उस एसए के क्वेश्चन में हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा एसए से ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले इसके लिए तो मैं मेमोरी टेक्निक दे रहा हूँ आपको, सारे एसए के लिए, सारे एसए का नाम और नंबर याद करने के लिए मेमोरी टेक्निक दे रहा हूँ। अभी एक गेस गेम मैंने खेला था, उसको जाकर के भी देखिए। और अभी मैं पूरा दूंगा, सीरीज चलेगा 5-5 मिनट या 2-2 मिनट, 3-3 मिनट का मेरा वीडियो आता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको एक तो 500 का सीरीज़ का मेमोरी टेक्निक देने जा रहा हूँ और ओवरव्यू बता रहा हूँ कि पूरा एसए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, पूरा एसए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा कि जब भी एसए 200 का सीरीज़, 300 का सीरीज़, 400 है, 500, 600, 700 यही सीरीज़ आपको पढ़ना है। तो 200 का जो सीरीज़ होता है वो आपको क्या बताता है, पूरे 200 का सीरीज़ में जो भी ऐसे है वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन मेजर करने के लिए बताता है। यानी जब आप ऑडिट स्टार्ट करने जा रहे होंगे उससे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको किस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें एसए 200 बताता है। यानी वो बताता है कि क्वालिटी कैसे मेजर करना चाहिए, हमको इंगेजमेंट कैसे भेजना चाहिए, ज्वाइंटली अगर हम ऑडिट करते हैं तो उस केस में क्या करना चाहिए, ठीक है ना। हम 2-4 गवर्नेंस से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इंटरनल ऑडिट के बारे में हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, लॉ जब अगर चेंज हो रहा हो या स्पेसिफिक लॉ जब आ रहा हो हमारे सामने तो उस केस में हम कैसे रिएक्ट करें, सारी बातें कोई ना कोई एसए बताता है सीरीज़ 200 के अंदर में ही। उसके बाद क्या होता है, हम जब ऑडिट करने के लिए फर्स्ट स्टेप लेते हैं, जब हमारा ऑडिट इंगेजमेंट वगैरह चला जाता है 200 के अंदर से, उसके बाद क्या होता है कि हम ऑडिट कंडक्ट करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं। तो 300 और 400 का सीरीज़ आपको ये बताता है कि आपको जब ऑडिट स्टार्ट करना है, जब आप स्टार्ट करते हैं और ड्यूरिंग द ऑडिट आपको क्या करना है। तो आप प्लानिंग बनाते हैं, कोई अगर कोई रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर तय करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 500 का सीरीज़ आता है। 500 का सीरीज़ सिर्फ एविडेंस के बारे में आपको बताता है। ओवरऑल जो ऑडिट एविडेंस होता है उसको हम कैसे कलेक्ट करेंगे, किसी स्पेसिफिक ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे करेंगे, कलेक्ट करने का तरीका क्या होता है। यानी टोटल का टोटल सिर्फ और सिर्फ 580 तक, 500 से लेकर के 580 तक सिर्फ और सिर्फ ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने का तरीका और कैसे कलेक्ट करेंगे, कितना कलेक्ट करना चाहिए, ये सारी बातें हमको 500 से 500 के 80 के सीरीज में बताता है। तो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन एविडेंस से रिलेटेड आएगा तो समझना 500 से 580 के बीच का ही इसमें लगने वाला है ऐसे। अगर कोई ऑडिट स्टार्ट करने से पहले की सीरीज आएगी, इंगेजमेंट पार्टनर का या फिर इंगेजमेंट लेटर का या फिर फ्रॉड का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है क्या नहीं होती है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब तो 200 का सीरीज आएगा। कोई आइडेंटिफाई करने का आएगा या रिस्पॉन्ड करने का आएगा, ठीक है ना, प्रोसीजर मेंटेन करने का आएगा, तो वो होगा 300 और 400 के सीरीज का। किसी दूसरे के द्वारा किए गए काम को जब हम यूज़ करते हैं, किसी दूसरे के द्वारा किए गए काम को जब हम यूज़ करते हैं, उसमें लगता है एसए 600 का सीरीज़। जब भी रिपोर्टिंग की बात आएगी तो एसए का 700 का सीरीज़ लगता है, 700 से लेकर के 720 तक, ठीक है। यानी हम रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट कैसे देते हैं, हम उसके ऊपर इम्फेसिस कैसे डालते हैं, की पॉइंट्स कैसे डालते हैं, ये सारी बातें इससे 700 के सीरीज़ में ही आती है, ठीक है ना। हम रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, अगर कोई मॉडिफाई रिपोर्ट है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपना ओपिनियन उसके ऊपर, इम्फेसिस कैसे डालेंगे, की पॉइंट्स कैसे डालेंगे, ये सारी बातें हमारा किस में आएगा, ऐसे 700 के सीरीज में। चलो तो ये हो गया आपको एक एक छोटा सा क्लू देने के लिए था ये। अब एक ही क्वेश्चन में कभी कभी दो क्वेश्चन मर्ज होते हैं, तो उस तरीके से थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। अब क्या है, थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। अब क्या है, एक 200 का सीरीज का मैंने मेमोरी टेक्निक आपको गेस गेम में दिया था, वो 200 के सीरीज का मेमोरी टेक्निक है, ठीक है ना। तो दो नंबर याद करने में तो कुछ नहीं है। 200 के सीरीज का नंबर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 99। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 99, ये नंबर हो गया। अब इसके साथ मेमोरी टेक्निक मैंने दिया है पिछले वीडियो में, गेस गेम वाले वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में है, वो देख लो, उसको लिख लो और वो याद कर लो, ठीक है ना, याद हो जाएगा आसानी से। अभी मैं देने जा रहा हूँ आपको 500 सीरीज़ का मेमोरी टेक्निक। अब इस मेमोरी टेक्निक का हेडिंग होगा सीआईडी वाला, सीआईडी वाला। इस मेमोरी टेक्निक का हेडिंग होगा सीआईडी वाला। 500 से लेकर के 580 तक याद करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एसीपी प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन वाला सीआईडी का एक एपिसोड था, उसमें एक एपिसोड था, उसमें एक कोई नया नया दुकान खोलता है तो उस दुकानदार का मर्डर हो जाता है, ठीक है ना। अब एसीपी प्रद्युमन बोल रहा है कैसे दया से, ये देखिए उसके लिए क्या करना है आपको, तो एविडेंस कलेक्ट करना है, कैसा भी एविडेंस हो, स्पेसिफिक अगर आइटम का भी एविडेंस हो तो वो भी कलेक्ट करके लाइए। एविडेंस कलेक्ट करना है, स्पेसिफिक आइटम का भी एविडेंस हो तो वो कलेक्ट करके लाइए। किसी भी एक्सटर्नल आदमी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, किसी भी एक्सटर्नल आदमी को, क्योंकि ये जो मर्डर हुआ था वो दुकान के ओपनिंग के टाइम में ही हुआ था। तो उस टाइम का हमको एनालिटिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसलिए सैंपल के तौर पे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज ले लेना और
उसी से हमको फेयरली एस्टिमेट हम कर पाएंगे, उसी से हम फेयरली एस्टिमेट कर पाएंगे। क्योंकि इन जो दुकानदार था, इसका रिलेटेड पार्टी बहुत ही चालाक आदमी है। जो इस दुकानदार का जो रिलेटेड पार्टी है वो बहुत ही चालाक आदमी है। जब हम वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करके चले आएंगे तो उसके सब्सिक्वेंट कोई ना कोई इवेंट जरूर करेगा ये, उसके सब्सिक्वेंट कोई ना कोई इवेंट जरूर करेगा ये। ऐसा ना हो जब हम चेक करके चले आए तो ये देश छोड़ के भाग जाए। इसीलिए ये बाहर गोइंग ना हो, ये बाहर देश के बाहर गोइंग ना हो, इनसे एक कागज़ पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना, इनसे एक कागज़ पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना। खत्म हो गया कहानी, ठीक है ना। कहानी क्या था कि एविडेंस, एसीपी प्रद्युम्न ने दया से कहा कि एविडेंस कलेक्ट करके लाओ, स्पेसिफिक आइटम का भी एविडेंस कलेक्ट कर लेना, एक्सटर्नल आदमी को नहीं बताना, क्योंकि जब दुकान का ओपनिंग हुआ था उस समय का हमको एनालिटिकल प्रोसीजर करना है। सैंपल के तौर पे सीसीटीवी कैमरा ले लेना, क्योंकि वही हमको फेयरली एस्टिमेट करके बताएगा। और इसका रिलेटेड पार्टी जो है वो बहुत ही चालाक है, हमारे आने के बाद जरूर कोई ना कोई सब्सिक्वेंट इवेंट करेगा और ये देश छोड़ के बाहर गोइंग ना हो जाए, इसलिए इनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छा ही होगा, अच्छा लगा होगा मेमोरी टेक्निक। और मेरा चैनल आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि मैंने वो एनालिसिस में मैंने भी देखा है जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 20% ही देख रहे हैं मेरे वीडियो, और जो सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो 80% देख रहे हैं। तो प्लीज़ 80% वाले अगर आप में से 40% भी सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।